हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू हैड ए ग्रेट डे। आप जैसे आज देख सकते हो मार्केट में यूएसडी आईएनआर ने काफ़ी अच्छा एक मूव शो किया है फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो लेवल से 78.25 का लेवल को अच्छा ब्रेकआउट किया है और ऑल टाइम लो कहीं ना कहीं उसने बनाया है 78.40 के आसपास ऑन द स्पॉट चार्ट एज वेल। उसके पीछे अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जैसा न्यूज़ को टच करते हैं तो आपको जैसे पता है कि जो डॉलर इंडेक्स है, आप जैसे देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, द डॉलर इंडेक्स विच गॉजेज द ग्रीन बैक स्ट्रेंथ अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ 6 करेंसी स्ट्रेंथन बाय 0.05% टू 104.48। तो कहीं ना कहीं जो यूएसडी है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि फेड जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करेक्टिव मेजर्स यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है। और उस चक्कर में इन रिसेंट टाइम्स में कुछ आने वाले टाइम पे वो इंटरेस्ट रेट फर्दर हाइक करने वाला है, ठीक है। तो आप देखोगे फर्दर यहाँ पे कंटेक्स्ट में लिखा गया है, द ग्रीन बैक रोज अहेड ऑफ द फेड चेयरमैन्स टेस्टिमनी, द एक्सपेक्टेशंस इज दैट द कमेंट्री कुड बी हॉकिश, मतलब हार्श रहेगा इन टर्म्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे एंड दैट कुड सपोर्ट दी डॉलर्स एट लोअर लेवल्स, ठीक है। वो कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर्स होंगे। मतलब क्यों मेजर्स ऐसे हार्श लिए जा रहे हैं? क्योंकि इकनॉमी को रिवाइव करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे अब थोड़ी सी बातें स्टार्ट हो गई है कि रिसेशन आने वाला है। क्या रिसेशन? आप गूगल के जो एड सर्चेज हैं वो भी रिसेशन के बारे में काफ़ी बढ़ गए हैं, तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि रिसेशन भी हमारे को देखने को मिल सकता है। तो उस चक्कर में क्या एग्रेसिव अब स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब एक बात नोट करो, फेड इज़ वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स द इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है टुवर्ड्स इट्स इन्फ्लेशन, और आरबीआई को भी कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट रेट को फर्दर हाइक करने को देखना पड़ सकता है। इन फ्यूचर हमारे को फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबली अगर ये सारे मेजर्स ले जा रहे हैं तो हमारी इकनॉमी आइसोलेटेड तो है नहीं, कहीं ना कहीं हमारे को इम्पैक्ट तो आएगा, ठीक है। तो उस चक्कर में हमारे भी इंटरेस्ट रेट हाइक होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो यूएसडी आईएनआर है वो बहुत प्रेशर के अंदर अभी है, ठीक है। ऑल दो आरबीआई का इंटरवेंशन ऑलवेज रहता है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे आरबीआई के इंटरवेंशन के ऊपर ही बात लिखी गई है। टिपिकली द आरबीआई इंटरवेंस इन द मार्केट थ्रू लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द सेलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारे रिजर्व से 600 बिलियन डॉलर्स पहुंच गए थे, ठीक है। आप देखोगे वो 596 रह गए हैं, ठीक है। 4.59 का जो है डिक्लाइन आया है। वो कब डेट किया है उसकी 10 जून तक। अभी फर्दर जो डेटा निकल के आएगा आप देखोगे इसमें फर्दर अभी डिक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। क्योंकि मार्केट क्या था, मार्केट आप देखोगे एक रेंज के अंदर मार्केट को रखा गया था। तो यहाँ पे जो रेंज के अंदर रखा गया है यहाँ पे रिजर्व्स यूज़ हुए होंगे पक्का, ठीक है। तभी मार्केट रेंज में रखी गई है। नहीं तो यहाँ पे क्या है, मार्केट एक ऑल टाइम हो फर्दर वो आपको हायर हाई हायर लोज लगाते हुए दिखता, ठीक है। तो आप यहाँ पे फर्दर देखोगे यहाँ पे तो ये बता रहे कि 4.59 बिलियन से डिक्लाइन हो चुका है ऑलरेडी और फर्दर हमारे को देखने को मिल सकता है। क्यों करता है ऐसा ये? विद द व्यू टू प्रिवेंटिंग अ स्टीप डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ रुपी। ऐसा नहीं कि वैल्यू कल 80 पहुँच जाए, 81 पहुँच जाए, 82 पहुँच जाए, तो उसको एक कंट्रोल, मतलब ठीक है बढ़ रहा है तो लेकिन एक लिमिट से करे। क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाई डिमांड काफ़ी इम्पैक्ट, मतलब यूएसडी आईएनआर से काफ़ी इम्पैक्ट रहती है, ठीक है, इम्पैक्टेड रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक साथ ही वो बिल्कुल ही बहुत ही वॉलेटाइल करते हैं हम यूएसडी आईएनआर का। क्योंकि यूएसडी जो है यूनिवर्सल करेंसी है हमारे वर्ल्ड की, ठीक है। मेजरली सारे जो मेजर ट्रेड्स होते हैं, ऑयल हो गया, ये हो गया, वो यूएसडी में ही होते हैं। तो इसलिए जो हमारे रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स इसलिए मेंटेन किया जाता है कि हम उस चीज़ को मेट कर सके जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं मेजरली, ठीक है। तो कल के लिए ये तो हो गया फंडामेंटली बात। अब आ जाता है टेक्निकली में क्या दिख रहा है हमारे को। टेक्निकली में हमारे को एक चीज़ तो दिख रही है यहाँ पे, क्या मार्केट ने यहाँ से जो बायर्स एक्टिव हुए हैं नियरली अराउंड दिस लेवल, ठीक है, 78.25 से लेकर ये गया 78.40। तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। रिट्रेस करने के बाद आपको फर्दर यहाँ से बाइंग देखनी है, ठीक है। और रिट्रेस कहाँ कितना कर सकता है वो भी अगर हम बात करें फिबो के लेवल से, ठीक है, तो आप देखोगे बाइंग यहाँ से आना स्टार्ट हुई, ठीक है, टिल दिस लेवल। तो 0.5 और 0.618 जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आता है आपका दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसके आसपास आपको मार्केट अगर आता हुआ दिखता है तो आपको घबराना नहीं है सेल के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे बाइंग ही ढूंढनी है। और ये लेवल कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक लेटेस्ट स्विंग हाई बनाया हुआ था मार्केट ने ऐसे करके, ठीक है। तो मार्केट आके यहाँ से एक
रेस्ट करके यहाँ से फर्दर अप मूव शो कर सकता है। तो हमारा जो व्यू है अभी बाइंग के साइड ही रहेगा, ठीक है, मेजरली। और सेलिंग कहाँ देखेंगे? सेलिंग देखेंगे 78, जो ये जो मार्क्ड रेड लाइन से इसके नीचे हम सेलिंग के लिए फर्दर ढूंढेंगे, क्योंकि फर्दर मार्केट इस रेंज में आ जाएगा। हमने, आपको याद हो तो जब मार्केट ने ये गैप अप दिया था काफ़ी बढ़िया, उसके बाद मार्केट उसी दिन काफ़ी रिट्रेस हो गया था, वॉलेटाइल रहा था, तो हमने उस दिन डिसाइड किया था कि एक रेंज हमने बनाई थी अपनी। वो रेंज क्या बनाई थी? रेंज बनाई थी 78.5 से लेकर ऊपर के साइड 78.5 और नीचे बनाई थी 77.90, ठीक है। आप देखोगे मार्केट उसके बीच में तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रह चुका है। अब ऊपर के साइड अगर 78.5 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, क्योंकि कल का दिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई इंटरवेंशन अगर दिखता है कल हमारे को, तो मार्केट अंडर प्रेशर फिर से दिख सकता है, ठीक है। लेकिन कल का दिन हमारे को देखना है कि आरबीआई इंटरवेन करता भी है कि नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो हमको फिर हायर हाई हायर लोस की फॉर्मेशन ज़रूर दिखेगी, और 78.5 अगर ब्रेकआउट हो गया तो फर्दर एक अच्छी बाइंग ऊपर के साइड हमारे को दिख सकती है, ठीक है। तो कल अभी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज़ वालों के लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल का बिहेवियर देखना है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, मार्केट को कंट्रोल किया गया था, उसके बाद काफ़ी दिनों तक यहाँ पे कंट्रोल थे मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अच्छा सा, अब यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे अब फर्दर आगे कंट्रोल कैसे किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो USD INR में सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है फॉर नॉन डायरेक्शनल, और इंटरडे के लिए मैंने लेवल शेयर कर लिया आपको, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू GBP INR पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल था GBP INR में भी, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट जो स्टार्टिंग के 3 घंटे थे, मार्केट इस रेंज जो हमने ड्रॉ किया हुआ था, ये जो रेड लाइन थी, ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट स्पेंड कर रहा टाइम। जब ब्रेक डाउन हुआ तो एक अच्छा सा लेवल मिला। बट अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं अगर हम, तो आप देखोगे प्रॉपर प्राइस एक्शन अगर की बात करें एक बार, तो कैसे अगर ट्रेड ले सकते थे हम इस पर। आप देखोगे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा था मार्केट यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ विद द वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम था लेकिन इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, और फिर ब्रेक डाउन होने के बाद रीटेस्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम फॉलो अप का वेट करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरी एंट्री बनती, ठीक है, बट यहाँ पे एक पिन बार बन गया। तो जिसने अपना एसएल यहाँ पे रखा होगा तो वो तो सेफ़ होगा। जिसने अगर एग्रेसिव खेला होगा, एसएल अपना यहाँ पे रख दिया होगा या फिर यहाँ पे रख दिया होगा, तो उसके कैंडल यहाँ पे हिट हो गया एसएल, उसके बाद आपको टारगेट दिखने को मिला होता, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसे बन रहा है टारगेट के अंदर। दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। आई वुड से कहने को बहुत ईजी है कि भाई यहाँ पे एंट्री थी और यहाँ पे एसएल होता, लेकिन जब आप ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली उस समय फोमो होता है, उसका मतलब बहुत चीज़ें होती है, बहुत ग्रीड होते हैं, ये चीज़ें होती है। तो आप वो चीज़ क्या है यार, वो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना, और ये ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट आ जाएगा आपको, ठीक है। इट विल टेक टाइम, सर्टेनली इट विल टेक टाइम, बट आपको क्या है कि डिसिप्लिन, एक रूल बना के चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर किसी का एसएल हिट भी होता है यहाँ पे और उसके बाद टारगेट मिलता है, तो बस उनको ये देखना है कि एटलीस्ट एनालिसिस मेरी सही थी और जो मेरे लॉस हुआ वो अंडर द पॉकेट हो, मतलब मैं इसको झेल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि अनबियरेबल लॉस हो गया मेरे को और फिर मैं रिवेंज में आ जाऊँ। मैं हर एक कैंडल को फिर एनालाइज करना, क्या होता है कि जब लॉस होना स्टार्ट होता है ना, तो आप हर एक कैंडल को एनालाइज करते हो, ठीक है। यार ये कैंडल मेरे को, जैसे मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये कैंडल बनी और फिर मेरे को दिख रहा है यार यहाँ पे वॉल्यूम आया है, यहाँ पे फिर से मेरे को रेड दिख रहा है, फिर 2 कैंडल के बाद ये ग्रीन दिखने लग जाएगा आपको, फिर लगेगा नहीं यार ये बाद में कहीं डब्लू तो नहीं बना देगा, यहाँ से फिर ऐसे ट्रेंड लाइन आ जाएगी, ब्रेकआउट हो जाएगा, डब्लू बना के ऊपर ना निकल जाए, ठीक है। आप हर एक कैंडल को ओवर एनालाइज करने लग जाते हो जब आपको लॉस होने स्टार्ट होता है, और ये सबके साथ होता है, ठीक है। और फिर अगर मैं अब ट्रेड की बात करूँ, यहाँ पे एक पिन बार बना था, पिन बार में यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, ऑल तो वॉल्यूम अच्छी थी, क्यों नहीं था, क्योंकि पिन बार का बनने का एक जोन होता है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने जोन ड्रॉ किया हुआ था वो ड्रॉ किया हुआ था 95 के आसपास। तो मार्केट अगर 95 के आसपास पिन बार बनाता तो आई वुड बी, मतलब मैं कॉन्फिडेंट होता, आई वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था छोटे एसएल के साथ, बट यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे अब देखो मैंने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया, ठीक है, फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं 5 मिनट के चार्ट में जाता हूँ, ठीक है। थिंकिंग देखना आप, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक
ठीक है। मैंने ट्रेड सपोज दैट यहाँ पे पिन्ना बना, थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, मैंने यहाँ पे कहीं पे जब मार्केट था मैंने कहीं पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया। मार्केट नीचे आया, आप देखोगे विक्स था, तो मुझे ना फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कि भाई मैंने कहीं ट्रेड गलत तो नहीं ले लिया, ठीक है। फिर आप या तो बीच में निकल जाओगे, ठीक है, आप वेट ही नहीं करोगे, ठीक है। तो एक आपको रूल बनाना ज़रूरी है, ठीक है, आपको एक अपने लेवल्स बनाना ज़रूरी है, और वहाँ पे अगर आपको आसपास आपके चीज़ें दिखती हैं तो आप ट्रेड लो, क्योंकि दिस इज़ अ बिज़नेस और आपको हर एक कैंडल पे नहीं कूदना है, ठीक है। तो आपको अपने लेवल्स पे रिस्पेक्ट करना है। ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि 6 घंटे आप देखोगे करेंसी मार्केट 9 से 5 खुली रहती है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे मार्केट ओपन है। 8 घंटे में ट्रेड आता है वो होता है आधे घंटे का, अगर इंटरडे कर रहे हो तो आपको 7 घंटे अपने आप को कंट्रोल करना है, और दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप हर एक कैंडल पे एक ट्रेड देख रहे होते हो जब अगर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो दिस इज़ टोटली आपको ये कोई नहीं सिखा सकेगा, ठीक है। ये आप देख के आप प्रैक्टिस करके छोटे एसएल देख के, छोटे लॉस देख के ये इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। और वंस इट मतलब अगर ये आ गया तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, अगर हो गया तो ये चीज़। ओके, बहुत हो गए मोरल लेसन्स, लेट्स गो टू चार्ट नाउ। अभी जैसे कि आप देखोगे काफ़ी अच्छा एक लेवल ऊपर की साइड निकला हुआ है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से काफ़ी अच्छा एक मूव दिखाया था हमारे को। अब मार्केट एक रिट्रेस कर रहा है एक तरीके से, आप देखोगे कि ये जो पहले जो रेजिस्टेंस का जोन था यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। 96 का एक हमने रेजिस्टेंस का जोन माना था, ठीक है, और 96.2 तक गया मार्केट। फिर यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है इधर के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट अगर कल 96.2 से ऊपर निकलता है तो 96.40 आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर फर्दर निकलता है तो आपको करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको देखना है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ मल्टीपल प्राइस एक्शंस पहले ही हो चुके हैं। और सेल के लिए अगर मैं देखूंगा, सेल के लिए अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, ठीक है, थोड़ी कन्फर्मेशन मैं आने दूंगा। मार्केट ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है, फॉलोअप करता है, तो मैं सेल के लिए मैं देख सकता हूँ। और फर्दर इस रेड लाइन के नीचे जाएगा सेल के लिए फर्दर मेरे को अच्छा सा एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो दिस इज़ ए लेवल फॉर GBP INR। नाउ लेट्स गो टू यूरो INR। यूरो INR में भी क्या आता है कहानी, आप देखोगे हमने ये लेवल मार्क किए हुआ था। मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया आज के दिन विद अ गुड वॉल्यूम, बट मार्केट ने रिट्रेस किया, उसका फॉलोअप नहीं हुआ, ठीक है। तो ट्रेड बनता ही नहीं था यहाँ पे हमारे उसके हिसाब से। फिर मार्केट ने थोड़ा सा कप एंड हैंडल कह रहा हूँ मैं आपको, ये लेफ़्ट शोल्डर हेड एंड देन राइट शोल्डर, एक अच्छा सा नेकलाइन ब्रेकआउट, थोड़ा सा ट्रेड अच्छा सा हमारे को दिखा यहाँ पे, ठीक है। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, मार्केट आप देखोगे अगर तो मार्केट अगर कल इस लेवल के ऊपर निकलता है, मार्केट ने भी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे और यहाँ से फर्दर ऊपर निकलता है, तो आप बाइंग कास्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा ये लेवल, ठीक है, विच इज़ 82.70 के आसपास। फर्दर उसके ऊपर निकल के जाता है तो आप करंट जो आपके ट्रेंड होगा, पैटर्न होगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेल करते जाना है। नीचे के लिए क्या देखेंगे, नीचे के लिए जो आप ये सपोर्ट मतलब पहले रेजिस्टेंस आप सपोर्ट है, उसके नीचे फर्दर मार्केट निकलता है तो आपको क्या करना है, सेल करके इसके नीचे सेल देखना है ऑब्वियसली। और फर्दर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो ये जो जितना लेवल है यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन रखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, आप अपने ट्रेड का वेट करें। नाउ लेट्स गो टू JPY INR। JPY INR पे क्या हुआ, मार्केट चॉपी था ऑल्दो, ठीक है। मार्केट आप देखोगे बियरिश कैंडल बना था लेकिन नीचे से रिजेक्शन था, ठीक है। वो एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। मैं इसमें बाइंग जो देखूंगा वो बाइंग देखूंगा 58 के ऊपर। अभी भी मैं उससे पहले कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बाइंग के लिए। मैं यहाँ पे सेल देखूंगा खाली। सेल कैसे देखूंगा, अब जो ट्रेंड लाइन आ रही है रिसेंट आप देखोगे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद मैं सेल देख सकता हूँ। और लो अगर ये टूटता है 59.20 के नीचे निकलता है फर्दर तो एक अच्छी सेलिंग और दिख सकती है हमारे को। JPY अंडर प्रेशर है, ठीक है, एज अ करेंसी, ठीक है। एशियन करेंसीज़ में सबसे मतलब एक वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी अभी JPY दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि इसमें इन्होंने कोई बहुत मेजर डिसीजंस नहीं लिए। ऑल्दो हमारे से इंडिया ने एक इंटरेस्ट हाइक तो कर चुका है ऑलरेडी, इसमें उन्होंने कोई ऐसा इतने कोई मेजर स्टेप्स नहीं लिए हैं अभी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ऑल्दो इन्फ्लेशन ग्लोबली चल रही है, ऐसा नहीं है कि कंट्री एक पर्टिकुलर कंट्री के पास मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड ही इन्फ्लेशन अभी टॉपिक है। तो अभी इसलिए JPY के अंडर प्रेशर है, ठीक है, तो हम इसमें अभी सेल देखेंगे फंडामेंटली और टेक्निकली भी मैंने आपको बता दिया कि क्या देखना है हमारे को, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट गाइस, थैंक यू सो मच।